हाँ बेटा, बिंदुसार के बारे में बताइए। बिंदुसार का कार्यकाल था वो 298 से 273 बीसी था और यह चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकार था। इसका अन्य नाम था अमित्रघात, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार को वायु पुराण में मद्रसार और जैन ग्रंथ में सहसैन कहा गया। हेमचंद्र कृत परिशिष्ट पर्वन में बिंदुसार की माता को दुर्धरा कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी हेलेना ने विषकन्या की सहायता से दुर्धरा को विष दे दिया था। सर्जरी की सहायता से दुर्धरा की मृत्यु के पश्चात भी बिंदुसार का जन्म हुआ। इनके माथे पर विष की एक बूंद अंकित होने के कारण इनका नाम बिंदुसार पड़ा। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के शासक एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेगस नामक राजदूत को भेजा, जो मेगास्थिनीस का उत्तराधिकारी कहा जाता था। एंटियोकस और बिंदुसार के मध्य में मांगे हुई, जिसमें बिंदुसार ने अंगूरी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक की मांग की। दार्शनिक की मांग को अस्वीकार कर दिया गया और सूखी अंजीर और अंगूरी मदिरा की मांग को स्वीकार कर दिया गया। दिव्य वदान के अनुसार उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला थी, जिसमें विद्रोह को दबाने के लिए पहले सुसीम को और उसके पश्चात अशोक को भेजा गया। सुसीम तक्षशिला का और अशोक अवंती का राज्यपाल था। अशोक जब तक्षशिला पहुंचा तो वहां के लोगों ने उनसे कहा कि ना हम कुमार के विरुद्ध हैं और ना ही बिंदुसार के विरुद्ध हैं। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक एक राजदूत भेजा। दिव्य वेदांत के अनुसार तक्षशिला के लोगों ने बिंदुसार के शासनकाल में 2 बार विद्रोह किया। प्रथम बार विद्रोह को दबाने के लिए सुसीम को भेजा गया, परंतु वह असफल हुए। उसके पश्चात अशोक को भेजा गया। द्वितीय बार विद्रोह को दबाने के लिए सुसीम को भेजा गया और वह फिर से असफल हुए। इसी दौरान बिंदुसार बीमार हो गए और उन्होंने अपने पुरोहित राधागुप्त को आदेश दिया कि वह सुसीम को पुनः पाटलिपुत्र बुला ले, परंतु राधागुप्त ने सुसीम तक यह आदेश देरी से पहुंचाया और इसी दौरान अशोक को अवंती से पाटलिपुत्र बुलाया गया और बिंदुसार की मृत्यु हो गई तथा राधागुप्त की सहायता से अशोक यहाँ के सम्राट बने।